हेलो नमस्कार साथियों। कल की क्लास में हमने रेशो का पार्ट 2 किए थे। आज हमारा रेशो का पार्ट नंबर 3 है भाई, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया पहला कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है आपको। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आपको दिया है, ठीक है। और आपको मैं क्या बताना है कि चतुर्थानुपाती बताना है। जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना हो, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है भाई कि तीसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे पहली संख्या। कल मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बताया था। फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना है तीसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या यूज कर देंगे, हमारा पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो हमारे पास तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या हमारे पास एक्स माइनस वाई है, हमने लिखा एक्स माइनस वाई गुणा में दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस के वाई आ जाएगा। और नीचे में किससे भाग देना है, पहली संख्या से। पहली संख्या में दिया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब नीचे क्या दिया भाई, एक्स स्क्र माइनस के वाई स्क्र दिया है, ठीक है। नीचे आपको दिखाई दे रहा तो एक फॉर्मूला बन रहा भाई। क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। कौन सा फॉर्मूला नीचे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और सभी को पता है किसके बराबर होता है भाई, ये होता है जी ए प्लस बी के बराबर और ए माइनस बी के बराबर। जब इसको खोलेंगे ना तो एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास यही आ जाएगा भाई, एक्स माइनस वाई आ जाएगा और एक्स प्लस के वाई आ जाएगा। जब नीचे वाले को खोल लेंगे तो एक बार तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सभी टर्म कट जाएंगे भाई, प्लस की टर्म से प्लस की कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगी। कितना जवाब आ जाएगा भाई, एक जवाब आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। ये क्वेश्चन देखो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ये आपके सीजीएल के एग्जाम के अंदर पूछा गया भाई, टायर फेस्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, यदि संख्याएं 20, 30, 54 और 105 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं। तो हमसे मान पूछा 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का मध्य अनुपाती पूछा है। और मध्य अनुपाती आपको क्या बताया था, अगर हमें मध्य अनुपाती बताना है, मध्य अनुपाती क्या बताया था कि रूट ए गुणा में बी, कि पहली और दूसरी संख्या की गुणा करके रूट ले देंगे भाई, यही बताया था ना, ठीक है। अब सबसे पहले हम x का मान निकाल देते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे भाई, देखो x का मान हमें संख्या क्या क्या दी भाई, डायरेक्ट तरीका बताता हूँ भाई आपको निकालने का। हमें 20 दिया है, 33 दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद 54 दिया है और 105 दिया है। हमें x का मान निकालना हो, कैसे निकालेंगे, पूछा कि प्रत्येक संख्या में से क्या घटा जाए, तो हमें कुछ नहीं करना। देखो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, 17 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, यहाँ से 51 आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद रेशो में कटा तो काट लो भाई, 17 एकम 17 आ जाएगा, 17 तिये 51 आ जाएगा। यहाँ से रेशो 1 और 3 आया। अब अगला स्टेप क्या करना भाई, इसकी संख्या इस तीसरी संख्या के साथ गुणा करवा दो, इसकी इसके साथ गुणा करवा दो भाई, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करवाएंगे, 3 के साथ गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, 3 के साथ गुणा करा जी 20 तिये 60 हो जाएगा। जब इसकी एक की और 54 की करेंगे तो 54 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। इनका डिफरेंस 2 है जी, और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 6 है। तो 2 का मान 6, 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कौन सी संख्या घटानी चाहिए, तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, हमें 3 संख्या घटानी चाहिए, ये हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन हमसे x का मान तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें निकालना है 7x माइनस 5 और x प्लस 5, x प्लस 1 का मध्य अनुपाती क्या होगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करो भाई। अगर x का मान यहाँ पर मैं 3 पुट करता हूँ ना, 7 21 हो जाएगा, 21 में 5 जाएगा जी 16 बचेगा, गुणा में 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और इसका हमें मध्य अनुपाती बताना है, 16 चौके 64 हो जाएगा, और 64 का जवाब कितना आएगा भाई, 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना भाई, ये तरीका अप्लाई कर देंगे भाई। अगर इसका मैं लॉन्ग मेथड बताने लगा ना भाई, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक थी भाई। क्या करना, देखो पहला स्टेप क्या है, पहले दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद यहाँ पर जो रेशो में कट रहा है तो काट दो भाई। अगर हमारे पास रेशो आ गया जी 1 और 3 आ गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करवानी है, इस संख्या की तीसरी के साथ इसकी पहली के साथ मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर आया जी 60 आया, यहाँ पर 54 आया, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर रख दो तो हमारे पास 1 का मान 3 आ जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी, वही संख्या में घटानी है। क्लियर है ना भाई, समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार आगे क्वेश्चन आएगा वो भी करवाऊंगा। अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड ये बताने लगा ना भाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई।
उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। चाहे जोड़ना है चाहे घटाना है, हमें वही तरीका अप्लाई करना है, चाहे जोड़े चाहे घटाए वही तरीका अप्लाई करना। क्लियर है, ठीक है। किसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो जाए। देखो इसका बेसिक तरीका क्या है वो बताता हूं मैं। पहली संख्या हमारे पास है 2 है जी, दूसरी है 3 है, ठीक है। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप वे संख्याएं अनुपात में हो जाएं, ठीक है, यही बोला ना। पहली संख्या मान लिया इसके अंदर x जोड़ा जाए जी, इसके अंदर भी x जोड़ा जाए, फिर कहता है ये संख्या हो जाएंगे 30 और 35 हो जाएंगे, 30 और 35 हो जाएंगे ना, तो सभी में x जोड़ना है, हमें x जोड़ दिया। अब हमें x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करेंगे। ये हमारा बेसिक तरीका भाई, ये हमारा बेसिक तरीका है। इस प्रकार x का मान निकालेंगे। अगर इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे ना भाई, एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये तरीका नहीं करेंगे। इसीलिए तो आपको डायरेक्ट तरीका बताया है। और आपको डायरेक्ट तरीका क्या बताया भाई, इसीलिए तो आपको डायरेक्ट तरीका बताया है, उससे करवाता हूं भाई। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पहला दिया आपको 2 दिया है, 3 दिया है, 30 दिया है और 35 दिया है। चाहे संख्या जोड़े चाहे घटाए हमें वही रूल अप्लाई करना है। क्या रूल बताया था, इन दोनों का डिफरेंस लो जी 1 है, इनका डिफरेंस कितना है 5 है। रेशियो 1 और 5 आया, क्या बताया था, इस संख्या की पहले के साथ गुणा इसकी इसके साथ भाई, तो यहाँ से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसकी हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। अब क्या बताया था, इनका डिफरेंस तो जी 4 है, इनका डिफरेंस कितना 20 है, 4 का मान 20 आएगा, 1 का मान कितना आएगा भाई 5 आएगा। तो संख्या जोड़े कितनी जोड़ी जानी चाहिए, 5 जोड़ी जानी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा भाई। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई ये, इस कॉन्सेप्ट पर बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, ये क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन आपका नई टाइप का क्वेश्चन है कि 53 रुपए है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले। उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा भाई, ए को बी से 8 रुपए, बी को सी से 7 रुपए अधिक मिले, उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। हमें निकालना ए बी सी का हिस्सा। मैंने ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो किससे कहता, ए को बी से 7 रुपए अधिक, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले। मैं सी से चलता हूं भाई, अगर सी को x रुपए मिले हैं ना भाई, तो बी को मिले हैं जी सी से 8 रुपए अधिक, तो इसको मिले जी x + 8, ठीक है। बी को कितने मिले हैं, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले हैं, अब बी को तो इतने मिले, इससे 7 रुपए अधिक मिले हैं, ए को कितने मिले भाई x + 15 मिले भाई। क्लियर है ना भाई, हमारे पास आ गया जी x + 15, x + 8 और x आ गया। पूछा क्या भाई, उनके हिस्से का अनुपात बताओ। अब टोटल उनका मान कितना दिया, 54 दिया है, हमें पता है इनका अगर टोटल 54 दिया है, इनका टोटल करें देखो भाई, x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 दूसरी साइड जा घटा देंगे। अब 23 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 5 में 2 जाएगा, 5 में 2 जाएगा भाई 3 बचेगा, ठीक है ना भाई। 15 और 8 23 हो जाएगा भाई, 23 घटाएंगे यहाँ से, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा। 54 दिया क्या, 53 दिया भाई, कितना दिया भाई 53 दिया है। यहाँ से थोड़ी मिस्टेक कर हो गई हमारे पास, यहाँ से कितना दिया भाई 53 दिया है, 53 में 23 जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो 3x का मान अगर 30 है तो x का मान कितना आएगा, x का मान तो 10 आ जाएगा। अब जिसका मान पूछा उसी से गुणा करो भाई, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 और 15 कितना आएगा, a का मान 25 हो जाएगा, यहाँ से 10 और 8 18 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा भाई 10 आएगा। रेशियो पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, तो 25 18 10 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 25 18 10। किस ऑप्शन में दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दिया है कि 93 रुपए हैं भाई, 93 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। सिक्कों का अनुपात दिया हमें, उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 5 7 है। हमारे पास ना यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि यहाँ पर 1 रुपए के पैसे हैं और कितने के भाई 50 रुपए के हैं, 50 रुपए के पैसे हैं भाई, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं भाई, 25 पैसे के सिक्के भाई। इनके अंदर ना भाई लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे भाई, जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपके लिए सीरीज चलाई भाई, ठीक है ना, कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे सकें। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से टोटल रुपए कितने दिए हैं, टोटल रुपए तो 93 दिए हैं, लेकिन हमारे पास ये संख्या का अनुपात है भाई। संख्या का अनुपात क्या दिया है कि जी 3 दिया है, 7 दिया है,
और 5 दिया। एक बात बताओ भाई, अगर संख्या का अनुपात है, अगर मैं रुपए का अनुपात बनाता हूं भाई, किसका अनुपात, अगर रुपए का अनुपात बना, क्या अनुपात बनेगा, 3 एकम 3 रुपए हो जाएंगे जी, 7 पंजे 35 है कि 3.50 रुपए हो जाएंगे, और 25 पंजा 125, 1.25 रुपए हो जाएंगे। कि हमारे पास अगर रुपए है ना, तो रुपए की वैल्यू निकाल लो, हमारे पास संख्या दे रखी तो संख्या की निकाल लो। अब रुपए हमारे पास ये हैं जी, इनको ऐड करेंगे, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 7.75 हो जाएगा। 7.75 का मान 93 दिया है भाई, कि 7.75 रुपए है जी, और इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया भाई, 93 दिया है। ठीक है ना भाई, कितना दिया, 93 दिया है। ठीक है भाई, अब यहां से देखो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा भाई, 100 आ जाएगा। काटेंगे भाई इसको, तो देखो ऊपर मैं 3 से काटता हूं भाई, 7 14 और 5 19 है। अगर मैं 19 इसको किससे काटें भाई, इसको अगर मैं 5 से काट लेता हूं भाई, 5 से काटो, देखो 5 से कटेगा भाई कि 5 दूनी 5 एकम 5 आ जाएगा, 2 बचेगा, 5 पर 25 आ जाएगा, और 2 बचेगा भाई, और 5 पर 25 आ जाएगा, और ये 5 से कटेगा भाई 20 पे कटेगा। ठीक है, फिर इसको हम काटें जी, 5 6 5 चौके 20 आ जाएगा, और 5 तिये 15, 5 एकम 5 31 तिये 93 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 4 ती 12 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान 12 आ जाएगा। पूछा क्या, उसी से गुणा करा दो। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या देखो भाई, यहाँ पे रेशो कितना, 1 रुपए का, 1 रुपए का रेशो पहले वाला है, संख्या कितनी है भाई, 3 है। अगर 1 यूनिट का मान 12 है, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 12, 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 12 तिये 36 आ जाएगा। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 36 आ जाएगी, 36 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा भाई, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की बड़े नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना भाई, क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 680 रुपए दिए हैं भाई, क्या दिया जी, 680 रुपए दिए हैं, और 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के रूप में दिए हैं। उनकी संख्या का अनुपात 3 6 7 दिया है। पिछला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो करवा देता हूं भाई मैं, टाइप बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर दिया जी 5 रुपए के दिए हैं, 5 रुपए के बाद 2 रुपए के दिए हैं, और 1 रुपए के दिए हैं, क्लियर है। ठीक है भाई, अब यहाँ से सिक्कों की संख्या दी है भाई, किसकी संख्या दीजिए, सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या का रेशो क्या दिया वो देखो। यहाँ से कहता है सिक्कों की संख्या, यहाँ से जी 3 दी है, यहाँ से 6 दी है, और यहाँ से 7 दी है। एक बात बताओ, आपके 5 रुपए के 3 सिक्के कितने रुपए बन जाएंगे जी, रुपए की बात करें ना तो रुपए की तो जी 15 बन जाएंगे, 6 दूनी 12 रुपए बन जाएंगे, 7 एकम 7 रुपए बन जाएंगे। टोटल रुपए का मान हमें पास 680 है। यहाँ पर टोटल करो भाई, 15 और 2 17 27 है, 27 और 7 34 हो जाएगा। 34 का मान कितना दिया भाई क्वेश्चन में, 34 का मान जी 680 दिया है, तो 1 का मान कितना आएगा भाई, 1 का मान 20 आएगा। जिससे पूछे उसी से गुणा करवा दो। 2 रुपए के सिक्के की संख्या पूछे भाई, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी भाई, 2 रुपए के तो 6 है। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो 6 यूनिट का मान 20 से गुणा कर दो, कितना आएगा भाई, 120 आ जाएगा भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई, आपको एक टाइम के 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके, ठीक है ना भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई, ठीक है ना भाई, समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। थोड़ा क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई, ठीक है। यहां से देखो भाई, सही दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहां से क्या कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात 5:3 दिया है, और इनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे 2600 और 1800 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी भाई। मैं इनका डायरेक्ट सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई, ट्रिक से समझो या कुछ भी समझो, एक सिंपल सा मेथड है, काफी क्वेश्चन पर अप्लाई होगा भाई। देखो पहले क्या दिया भाई कि 2 व्यक्ति हैं भाई, हमने लिख लिया भाई, इस साइड लिख लेते हैं। 2 व्यक्ति, उनकी आय का अनुपात कितना दिया भाई, ये ए व्यक्ति मान लिया जी, एक बी मान लिया। उनकी आय का अनुपात 5:3 दिया है, 5:3 दिया है, ठीक है। अब उनके व्यय का अनुपात कितना भाई, 9:5 है, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आय है ना, उसके साथ अब एक्स मान लो भाई, आय के साथ हमें एक्स मान लो, गलत नहीं हो हमारा क्वेश्चन। अब कहता दोनों कितने कितने बचाते हैं, एक तो 2600 रुपए बचाता है, एक 1800 रुपए बचाता है। 2600 कौन सा, पहले वाला 2600 बचाता है, 2600 लिखो। ये बचाता जी 1800, 18 से लिखो। अगला स्टेप क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। हमारे यहाँ से एक्स का मान निकालें, कैसे करवानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा करवा दो भाई। देखो 9 तिये 27, 5 5 25, 27 में से 25 जाएगा, घटाओ भाई, 27 एक्स में से जी 25 एक्स जाएगा, कितना बचेगा भाई, 2 एक्स बचेगा। इसी प्रकार इसमें घटाओ भाई, 26 पंजा कितना था भाई, 26 पंजा 130 होता भाई,
कितना होता है भाई 130 होता है, 5 6 30 है, 5 दूनी 10 130 हो जाएगा। इसका मतलब ये 130 हो जाएगा, 2 जीरो हमारे पास है डी। और 18 में निमा कितना 162 होता है, 162 होता है, 2 जीरो हमारे पास, घटाओ भाई, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा, 2 बचेगा, 6 में 3 जाएगा 3। हमारे पास देखो 2x का मान कितना है भाई, 2x का मान जी 3200 आ गया। तो x का मान सभी को बता भाई, x का मान कितना आएगा, x का मान 1600 आ जाएगा। जिसके आए पूछी उसी से गुणा करा दो भाई, पहले क्या आय पूछे तो 16 से इसके गुणा कराओ, इसकी पूछी इससे गुणा, किसकी आय पूछी है तो उनकी आय क्या होगी, दोनों की आय पूछी है, 16 से गुणा करो, 16 पंजे कितना आएगा भाई, 16 पंजे 80, 8000 आय आ जाएगी भाई। ठीक है, 16 तीन कितना आएगा 48 हो जाएगा, इसकी 48 आएगी। आय 8000 और 48 किस ऑप्शन में दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। ये कॉन्सेप्ट है ना, काफी क्वेश्चन के ऊपर लगेगा भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कर लेते हैं भाई। कि सीता और गीता है भाई, हमारे पास कौन है भाई, ये सीता है जी और ये गीता है। पिछले क्वेश्चन में करवा था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। उनकी आय का अनुपात और व्यय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात जी 5-6 है, व्यय का अनुपात 3-4 है। मैंने क्या बता, आय के साथ x मान लो आप, आय के साथ जी हमने x मान लिया। ठीक है, वे 1800 और 16 की बचत करते हैं, पहला करता 1800 की बचत 1800 लिखा, ये 1600 की करता 1600 लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कुछ नहीं करना, यहाँ से आ जाएगा 6 3 18 और 5 चौके 20, तो 20x में से 18x जाएगा, कितना x बचेगा 2x बचेगा। उसी प्रकार घटाओ भाई, 18 चौके 7200 हो जाएगा, कितना होगा भाई 7200 हो जाएगा, और 16 तिये 4800 हो जाएगा, 7200 में 48 हो जाएगा, जीरो बचेगा जीरो, 12 में 8 जाएगा 4 जी, 6 में 4 जाएगा 2400 बचेगा। तो 2x का मान 2400, x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 1200 आ जाएगा। जिसके आए पूछे उसी से गुणा करा दो। अब सीता क्या है, क्या है तो सीता कौन सी भाई हमारे पास, सीता सेकंड वाली है। अगर x का मान 1200, 6 का मान कितना आएगा भाई, यहाँ से 1200 करेंगे, 12 6 के 7200 आ जाएगा भाई। तो सीता क्या है, कितनी आ जाएगी 7200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी है, उनकी आय का अनुपात 1:3:4 है। उनकी आय 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है ए बी और सी लिखना जी। ठीक है, अब उनका रेशो दिया वो लिख लो भाई, एक रेशो क्या क्या दिया जी, 1 है और 2 है, 1 है 3 है और 4 है। अब देखो क्या कहता है, उनकी आय 5%, 10% और 15% बढ़ाई गई। इसका मतलब आय तो उनकी 100% थी, 5% बढ़ी 105 हो जाएगी, 10% बढ़ी 110 हो जाएगी, 100 में बढ़ा के लिखना भाई, क्लियर है ना। ठीक है, आय पहले जिसकी एक थी, अब कहता जी 5% आय बढ़ी है, तो आय 5% बढ़ी 105% हो जाएगा, ये हो जाएगी जी आय 105%, इतनी हो जाएगी 105% हो जाएगी। ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा। अब दूसरा क्या 10% बढ़ी तो ये 110 बटे 100 हो जाएगी जी। तीसरी कितनी बढ़ी भाई, तीसरी बढ़ी जी 15%, तो ये 115 बटे 100 हो जाएगी। अब हमें क्या करना, रेशो में कट रहा है उनको काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, काट दिया भाई। ठीक है, ऊपर वाले में क्या कट रहा है, कुछ 5 से काटता हूँ, देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, यहाँ से काटो भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 दिए 66 आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ से काटो भाई 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 चौके कितना आएगा 92 आ जाएगा। तो इनका रेशो कितना आएगा भाई, इनका रेशो जी 21 66 92 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 21 66 92, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, कुछ नहीं किया, आय जितनी बढ़ाई हमने भी उतनी बढ़ा दी, रेशो के साथ उतनी बढ़ा दो, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है कि 2340 रुपए हैं, ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए का भाग का 2 गुना, बी के भाग का 3 गुना और सी के भाग का 4 गुना बराबर है, और ए का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। कल एक क्वेश्चन करवा था मैं रेशो का कि अगर भाग बराबर दे रखे हो और हमें ए बी सी का मान निकालना, सिंपल सा तरीका क्या बता, देखो यहाँ पर क्या कहता है, ए का 2 गुना जी, ए का 2 गुना किसके बराबर है, बी के भाग का 3 गुना 3b, और किसका सी के भाग का 4 गुना 4c। कल इस टाइप का क्वेश्चन आया था और हमें रेशियो बताना था, क्या बताई थी कि हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना है, हमारे पास ए बी सी का भाग आ जाएगा। आप यहाँ पर भी तो वही काम करो ना भाई, एलसीएम लो, इनका एलसीएम तो जी 12 आ जाएगा, 2 से भाग दिया 6 आ जाएगा, 3 से भाग दिया 4 आ जाएगा, और 4 से भाग दिया 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ गया 6 4 3, कितना आ गया 6 4 3। लेकिन क्वेश्चन में टोटल का मान कितना दिया भाई, 6 और 4 10 3 13, 13 का मान तो जी 23,040 दिया है।
2340 दिया है, 13 का मान कितना दिया भाई 2340 दिया, 1 यूनिट का मान निकालो, 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई 13 एक कम 13 आएगा, 13 8 104 जीरो आ जाएगा, 1 यूनिट का मान जी 180 आएगा। पूछा गया उसी से गुणा करा दो। पूछा है ए और सी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग है सी के भाग से कितना अधिक है। अब ए का भाग तो 6 है जी, सी का भाग कितना है 3 है, कितना अधिक है 3 यूनिट अधिक है। अगर 1 यूनिट का मान 180 है तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा भाई 3 यूनिट का मान 540 आ जाएगा भाई। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। इससे आसान तरीका क्या बताएं भाई, सिंपल सा तरीका बता दिया भाई आपको। जब भी अगर इनके बराबर दे रखे ना, आप डायरेक्ट एलसीएम लो, हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखो भाई, आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं भाई, आपकी लगभग सभी टाइप कवर हो जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22% 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। कहता है जो वेतन है ना उसका, पहले वेतन 22 था जी, अब वेतन 25 हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है जो किंतु कामगारों की संख्या में वो 26.2/3% घटा दिया जाता है। जो संख्या ना, जो मजदूर लगाए हुए हैं काम पे, वो घट जा रहे हैं भाई। किस मूल्य में घट रहे हैं वो देखो कि 26.2/3 इसको सोल्व करेंगे, 26 या 78 और 2 80/3, 80/3% हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 3 15 कि 4/15 का मतलब ये है कि अगर पहले 15 मजदूर थे ना तो आप 4 मजदूर जा चुके हैं, इसका मतलब मजदूर तो 11 हैं, ठीक है। पूछा है कि उसके वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात बताओ भाई, मजदूर 15 थे जी, एक 22 रुपए लेता था, टोटल कितना वेतन आएगा भाई 15 दूनी 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33, पहले जी 330 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलते हैं भाई, अब 11 पंजे 55 आ जाएगा भाई, 11 दूनी 22 और 5 27 आ जाएगा, अब 275 रुपए मिलते हैं भाई। पूछा है कि वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहां से देखो भाई वेतन घटा है या बढ़ा है, वेतन तो जी कम हुआ है, कितना कम हुआ भाई, यहां से अगर घटाएंगे तो यहां से 25 30 55 कम हुआ भाई, कितना कम हुआ है जी 55 वेतन कम हुआ है। और वेतन तो पहले वाले से कम हुआ, पहले वाला कितना भाई 330 है, परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100, 0 से 0 काट दो, ठीक है भाई। 5 से घटा जी, 5 से काटो भाई, 5 से घटा भाई 11 पे, सॉरी 11 से काट दो भाई डायरेक्ट, 11 तिये 33, 11 पंजे 55, 50/3 आ जाएगा। और 50/3 सभी को पता है, 50/3 कितना होता है 16.2/3%। और ये भी पता है कि बढ़ा है या घटा है, कमी हुई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 16.2/3% की कमी आ जाएगा भाई। बताओ, बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया भाई, सिंपल सी भाषा में समझा दिया। अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, डेफिनेट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो आज के आपके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं तो उनमें से कोई भी शून्य नहीं हो सकता, कोई भी शून्य नहीं हो सकता, तो x का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है भाई, अनुपात का मतलब ये है जी ए बी रेशियो बी सी समानुपात है भाई आपका x रेशियो सी स्क्वायर। एक्स रेशियो क्या भाई सी स्क्वायर है भाई। और हमसे क्या पूछा, एक्स का मान पूछा है। एक्स का मान अगर हमें निकालना है ना तो देखो भाई, इसकी क्या रूल होता है भाई कि पहली और चौथी संख्या की मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी संख्या की मल्टीप्लाई के बराबर होती है भाई। पहली और फोर्थ संख्या की मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई के बराबर हो, या भी पुट कर दो भाई, इनके बराबर करेंगे तो आ जाएगा जी ए बी गुणा में सी स्क्वायर किसके बराबर है भाई BC गुणा में x के बराबर है। x का मान तो हमें निकालना है, अगर हमें x का मान निकालना है तो AB गुणा में सी स्क्वायर आएगा। नीचे हमने लिख दिया भाई BC, हमें x का मान आ जाएगा, जो कट रहा उनको काट दो भाई। C से हमने जी C काट दिया है, एक C बच गया, B से भी काट दिया, यहाँ से कितना बचा भाई AC बच जाएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई AC आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और अब सर्दी आ गई भाई, अब AC का यूज नहीं करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई? उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। लगभग हमने रेशियो के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।